से वेद, पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। तो विश्वकर्मा ने आके पहुंचे, पर इंद्रदम्न से मिले, बोले मैं प्रभु का निर्माण करूंगा, मेरे को देवताओं ने ब्रह्मदेव ने भेजे। तब एक घर में बोले उस घर को दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा कोई खुलना नहीं, और इसके अंदर जब मैं चाहूं खुलूंगा, मेरे को खाना पीना कुछ जरूरी नहीं है। अरे वो तो ब्रह्मलोक से आए हैं, देवता है, उनको खाने का क्या जरूर है। दरवाजा बंद करो, कोई खुलना नहीं, मैं प्रभु का निर्माण करूंगा, जब अंत होगा तब मैं खुलूंगा। तो विश्वकर्मा जी ने जगन्नाथ के प्रतिमा, बलभद्र के प्रतिमा, माता सुभद्रा के प्रतिमा प्रभु ने जैसे जैसे बताए वैसे बनाया, और दरवाजा बंद है। 1 महीना चल गया, 2 महीने चल गया, 3 महीने चल गया, 6 महीने चल गए, 1 साल चल गया, दरवाजा खुलता ही नहीं। तब इंद्रद्युम्न के रानी माता गुंडीचा ने बोले राजा इतने दिन वो कहाँ गया, कहीं मर गया होता, कहीं भोजन नहीं कर रहा है, क्या हुआ उसको, थोड़ा खुल के देखें। तब जब खुल के देखें, उसी समय जगन्नाथ जी का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ था, बलभद्र जी का जैसे आप देख रहे हैं ऐसे आधा 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 निर्माण हुआ था। तब विश्वकर्मा ने बोले तुमने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया तुमने? तो राजा ने बोले मैं क्या करूं, मैं मूर्ख हूं, मेरे अज्ञानी हूं, मैं तो जानता नहीं। बोले और निर्माण नहीं होगा, प्रभु इसी रूप में ही पूजा पाएंगे। तब ब्रह्मदेव ने मंदिर निर्माण कार्य शुरू करे, भगवान का प्रतिमा बन गया, मंदिर निर्माण हो गया। मंदिर निर्माण के बाद वो ब्रह्मलोक को चले, क्योंकि ब्रह्मदेव आएंगे और श्री जगन्नाथ का स्थापन करेंगे। तो इंद्रद्युम्न ने जाके ब्रह्मलोक में पहुंचे। जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तब देखे ब्रह्मा जी तर्पण कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी का तर्पण कोई 1-2 दिन नहीं है, कोई लाखों साल के लिए। तो वो क्या करें? बोले प्रभु तो इतने दिन ध्यान में बैठेंगे, मैं क्या करूं? तो इंद्रद्युम्न देवता को, इंद्रद्युम्न राजा को निर्देश आया, तुम यहीं पर इंतजार करो जब तक ब्रह्मदेव ध्यान से ना उठे। तो ब्रह्मदेव ने कई 1 लाख दिव्य वर्ष तपस्या किया। 1 लाख दिव्य वर्ष यानी कोई 50 करोड़ वर्ष है। वहीं पर राजा इंद्रद्युम्न ऐसे खड़ा है, ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या और यानी तर्पण, जल तर्पण कर रहे हैं, वो तो टूटना बहुत समय लगता है।
देखो, हमारी पितृलोगों को हम 365 दिन में एक बार श्राद्ध देते हैं, वर्ष में एक बार, क्योंकि 365 दिन में पितृलोक में एक दिन होता है, हमारा 24 घंटा में एक दिन होता है। वहां 365 दिन इंटू 24 जितना होता है उसी समय से एक दिन होता है। इस कारण वो रोज हमसे खाते हैं, हम 365 दिन में एक बार उनको भोजन देते हैं। तो ब्रह्मदेव का तर्पण ध्यान मग्न छोड़े, तब इंद्रद्युम्न ने प्रणाम करे, बोले प्रभु आपको जाना है प्रभु का मंदिर प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा जगन्नाथ जी का करने के लिए, और आपके साथ नारद महामुनि भी जाएंगे। तो ब्रह्मदेव आनंदित हो गए, बोले प्रभु समय आएगा आपकी दर ब्रह्म रूप का। तो ब्रह्मदेव, नारद, राजा इंद्रद्युम्न आए, आके पहुंचे तो उस समय कई राजा चल गए थे, कई समय बीत गया था, जगन्नाथ मंदिर का प्रतिष्ठा नहीं हुआ था। तब राजा इंद्रद्युम्न ने देखे दूसरा राजा शासन कर रहे हैं, फिर इंद्रद्युम्न ने सब बताए, तब वो राजा सब मान गए, और फिर जगन्नाथ महाप्रभु की रत्न सिंहासन पर प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मदेव, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर का मुख्य दरवाजा पड़ गया, बाहर में रहे विद्यापति, विश्वावसु, रानी गुंडीचा, राजा इंद्रद्युम्न और नारद महामुनि ब्रह्मदेव प्राण प्रतिष्ठा के लिए अंदर गए, और जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का ब्रह्म का स्थापन कर दिए। ब्रह्मदेव ने माता बिरजा का ब्रह्म भी प्रतिष्ठा किए थे, और जगन्नाथ जी का ब्रह्म प्रतिष्ठा करने के बाद ब्रह्मदेव आए। तो ब्रह्मदेव आके दरवाजा पर पहुंचे तो जगन्नाथ जी बोले ठहरो, कहां जाते हो? तो ब्रह्मदेव ने बोले प्रभु क्या? क्योंकि दारू ब्रह्म बात करता है, कथा कहते हैं, सब लीला करते हैं, सब कार्य करते हैं। तो बोले ब्रह्मदेव तुम्हारा क्या इच्छा है, तुमने इतना बड़ा कार्य करो ना प्रभु, मैं आपका दर्शन के लिए आऊंगा, मेरे को अनुमति प्रदान करें। तो प्रभु बोले मेरा 12 महीने में 13 पर्व होगा, मंचा स्नानंग रथुबर गति चायनंग सायनंग दो, ऐसे 12 महीने में 13 पूजा मेरा होगा। तो एक काम करो, श्री गुंडीचा और दोल में, दोल पर्व जो होता है ना होली, उसमें तो आप आके मेरे को दर्शन करेंगे। तो ब्रह्मदेव बोले मैं कृतार्थ हो गया प्रभु, क्योंकि प्रभु का परमिशन बिना कोई भी नहीं आ पाएगा। हाँ, मनुष्य लोग जाते हैं, पर ब्रह्म लोग देवलोक से कोई आता है तो परमिशन बनाना पड़ता है। तो ब्रह्मदेव आनंदित हो गए। उसका बाद राजा इंद्रद्युम्न को प्रभु बोले इंद्रद्युम्न तुमको क्या वर चाहिए? तुमने इतना अच्छा कार्य किया और मंदिर निर्माण हो गया, मैं अधिष्ठित हो गया, तुमको क्या वर चाहिए? तो इंद्रद्युम्न ने बोले प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा परिवार को निर्वंश कर दो, ताकि कोई मेरे बाद आके ना बोले कि प्रभु का मंदिर मेरे पूर्वजों ने प्रतिष्ठा किए, भगवान जगन्नाथ का यहाँ प्रतिष्ठा मेरे पूर्वजों ने किए, ये गर्व अहंकार कभी इस क्षेत्र में ना रहे, इस कारण प्रभु मेरे वंश में कोई ना रहे। तो प्रभु बोले ठीक है तथास्तु। तो बोले इंद्रद्युम्न ऐसे ऐसे वर क्यों मांगते हो? तो इंद्रद्युम्न ने बोले प्रभु संसार आपका, मैं निमित्त मात्र हूं, क्योंकि कलियुग आएगा और मानव लोग गर्वी अहंकारी बनेंगे, उसमें मेरे परिवार भी आ सकते हैं,
इस कारण प्रभु मैं आपसे वही वर मांगा। तो प्रभु बोले और कुछ अच्छा वर मांगो। तो इंद्रद्युम्न ने बोले प्रभु चारों युग से आप धर्म संस्थापना में समय दिए, सत्य युग में आप तपस्या और भक्तों को उद्धार के लिए समय दिए, कभी आनंद में नहीं बैठे, कोई पारिवारिक सांसारिक कुछ भी संपर्क कुछ भी नहीं था। त्रेता युग में राम अवतार में वन में आप भटकेंगे और पिता का जुदाई भी होगा, आप बहुत दुख झेलेंगे, असुरों को विनाश करेंगे, सुख नहीं मिलेगा, अंत में अपना पत्नी को भी त्याग करना पड़ेगा प्रभु। और द्वापर युग में जो सबसे बड़ा प्यारा माँ राधा रानी और गोपियां को छोड़ के आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि धर्म संस्थापना भारी होगा, कंस का पाप बढ़ जाएगा, तब आप ब्रज छोड़ के फिर मथुरा और मथुरा से विश्व में धर्म संस्थापना के लिए आपको द्वारिका जाना पड़ेगा। तो ये प्रभु चारों युग में आप वो शांति में नहीं बैठे। मैं आपको ये मांगता हूं प्रभु, आपसे यहाँ कहीं आप ना जाए, आनंद में आप शांति विश्राम करें। और प्रभु आप सुबह ब्राह्म्य मुहूर्त यानी रात 3 बजे 3:30 बजे से आपका दरवाजा खुलेगा और अर्धरात्र तक आप विश्राम रहेंगे और सेवा लेंगे। 36 पाठक आपका सेवा करेंगे और आप इतना भोजन करेंगे 56 भोग, जैसे कि हाथ कभी आपका ना सूखेगा। खाओ बंजो जगन्नाथ हाथ न सुखीव, रात्र अर्ध माने तो बाट पड़ुथिव, एही आज्ञा हेउ मते श्रीनील माधव, एही आज्ञा हेउ मते श्रीनील माधव। बोले प्रेम से आनंद को बारी हरि। बोले प्रभु आप इतना भोजन करेंगे, इतना भोजन करेंगे, कभी हाथ नहीं सूखेगा। आप जगन्नाथ मंदिर जाएंगे ना, हर 10-15 मिनट में भोग निकलता है, प्रसाद आता है, कभी पेड़ा आता है, कभी खिचड़ी आता है, कभी खीर आता है, कभी लड्डू आता है, मोतीचूर आता है, प्रसाद आता है, अन्न आता है, साग भोग आता है, इससे चलता रहता है। पूरा रात अर्ध तक भगवान प्रसाद भोजन करते हैं, क्योंकि इंद्रद्युम्न को प्रभु ने यही वर दिया। तब इंद्रद्युम्न के बाद माँ गुंडीचा रानी को प्रभु ने पूछे, माँ तुमको क्या चाहिए? मेरा जन्म वेदी आपकी घर है, क्योंकि गुंडीचा मंदिर पर प्रभु जन्म हुए थे, यानी प्रभु का निर्माण वहीं पर हुआ था। तो माता गुंडीचा ने बोले, प्रभु आप तो अंतर्यामी, आप क्या ना जाने, आप जो इच्छा करें। तो मेरा इच्छा यही है प्रभु, सालों में एक बार मेरे घर को आए, मैं आपको जैसे आनंद में खिलाऊं पिलाऊं, सेवा करूं और मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो प्रभु बोले तथास्तु माता। और हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पक्ष में मैं पतित पावन यात्रा भी आऊंगा, यानी रथ यात्रा घोष यात्रा का कार्य में करूंगा। और मेरे सारे परिषद के साथ मेरे भाया बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ हम आपकी घर को जाएंगे और सारी भक्तों को उसी समय उद्धार करेंगे। आचांडाल विप्र ब्राह्मण, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी मजहब,
मेरे को दर्शन करेंगे सभी को मैं कृतार्थ करूंगा। बोले प्रेम से आनंद को बार हरि हरि। तो ऐसे माता गुंडीचा रानी को वर दे दिए प्रभु। अच्युतानंद ने बोले अब तारो यही दारू रूप यही दारू रे मूलिन अब तारो दश यही दारू रूप यही दारू रे मूलिन ईश्वर स्वयं लीलार निमंते विजय रत्न सिंहासन। बोले भगवान के 24 अवतार सभी इस दारू से सृष्टि हुए और इस दारू में आके समा जाते हैं और स्वयं भगवान आदि विष्णु सनातन है। भगवान कभी क्षेत्र को नहीं छोड़े हैं ना छोड़ेंगे। बस कल के अवतार जब प्रभु होंगे तब भगवान मानव रूप में आएंगे और मानव रूप में कैसे आएंगे ना जिस समय जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा नील चक्र से कहीं चल जाएगा नील चक्रु ने खसीव प्रभु रंगा धर जाजन अग्रे जाई जन्मीवे विष्णु भक्त गृहर। जब नील चक्र से ध्वजा चल जाएगा पवित्र बिरजा क्षेत्र जाजनगर पर प्रभु भगवान विष्णु की जस गान करने वाले ब्राह्मण की घर में दारू ब्रह्म से साकार ब्रह्म रूप धारण करके प्रभु बिरजा क्षेत्र पर जन्म होंगे। और जब इंद्रद्युम्न को वर दिए हैं, इंद्रद्युम्न ने वर मांगे थे प्रभु क्षेत्र नहीं छोड़ना, तब प्रभु रोज ब्राह्म्य मूर्त पर गोपाल वल्लभ भोग जब होगा कुछ क्षण के लिए जगन्नाथ क्षेत्र जाएंगे। यानी भगवान कल की सूक्ष्म रूप में जगन्नाथ की शरीर में ब्रह्म रूप से विद्यमान होंगे। जिस समय प्रभु के बाल्य भोग यानी ब्राह्म्य मूर्त में मंगल आलती के बाद जब प्रभु के गोपाल वल्लभ यानी भगवान की बाल गोविंद कृष्ण की बाल गोविंद प्रसाद लगता है उसी समय कुछ क्षण के लिए जाएंगे। बोले प्रेम से आनंद को बार हरि हरि। अब एक भजन और भजन के बाद फिर कथा की ओर चलेंगे। जगन्नाथ जी का क्षेत्र का महिमा अपरंपार है। फिर मैं जगन्नाथ जी क्षेत्र के संत तुलसीदास महाराज की जो महिमा है प्रभु ऐसे कैसे उनको दर्शन दिए थे इसके बारे में विचार रखेंगे। अभी आनंद से भजन करेंगे। देखो प्रभु तुम्हारी पास है, जैसी भक्ति जैसी प्रीति प्रभु तही प्रगट सदा तही रीति। अग जग मय सब रहित बराई प्रेम ते प्रगट प्रभु जी में आगी। मेरे बचन सब को मन माना साधु साधु कई ब्रह्मा बखाना। प्रभु यहाँ भी है आपके पास भी है। जहां हम देखते हैं वो ब्रह्ममय है। सभी जगह पर प्रभु है। बस हमारा भाव और मन की कृपणता के अनुसार मन की भाव की जो दूरियां के अनुसार हमको प्रभु का दर्शन नहीं मिलता है। पर जड़ चेतन सभी प्रभु है।